राधे राधे। सभी माता बहनों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे कार्तिक मास का 21वें दिवस की कथा और सुनेंगे पथवारी माता की कहानी। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो एक समय की बात थी, एक बुढ़िया माई थी और उसके 3 बहुएं 3 बेटे थे। बुढ़िया माई अपनी बहुओं से कहती है, अरे बहुओं, मैं कार्तिक स्नान करने के लिए जा रही हूँ और आप ऐसा करना कि 3 भैंस हैं और तीनों भैंसों को ले लेना, एक एक बांट लेना। और जब मैं कार्तिक स्नान करके आऊँ तो मैं यह देखूंगी कि किसने कितना घी किया है। तो बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी पर चली जाती है। इधर उसकी जो 2 बहुएं थीं वह बहुत चालाक थी। उन्होंने एक एक भैंस ली और अपनी अपनी भैंसों को अंदर बांध लिया। खवाएं पिलाएं चलाएं और खूब सारा दूध निकालें और खूब घी निकालें। जो तीसरी बहू थी वह बेचारी सीधी सादी थी और उस पर घी ना तो घी निकालना आता था, क्या करे क्या ना करे। वह सबसे छोटी थी तो सबसे बड़ी उसकी जेठानी होती है, उसके पास जाती है कि अरे दीदी, मुझ पे तो कुछ नहीं आता, मुझे इतना बता दो कि यह है दूध कैसे निकालते हैं और घी कैसे बनाते हैं। तो वह कहने लगी, पूजा पाठ करती है, काम काज कुछ करती नहीं है, हमें क्या पता कैसे निकालेगी। अब पता चलेगा जब सासू माँ आएगी और सबकी खबर लेगी, और मैं नहीं बताती। फिर दूसरी वाली के पास जाती है, वह भी इसी शब्द को कह देती है तो बेचारी दुखी हो जाती है। मन में सोचती है कि अब करूं तो क्या करूं। तो कार्तिक का महीना था। वह बोली कि सासू माँ तो गंगा जी नहाने के लिए गई हैं, इतना सारा दूध है, सुबह दूध निकालती और निकाल करके पास में ही पथवारी माता का मंदिर था, वहाँ जाके उस दूध को चढ़ा आती और पथवारी माता से कहती, माँ मैं तो अनभिज्ञ हूँ, कुछ नहीं जानती और आप ही मेरी नैया को पार लगाओगी, और अपने घर आ जाती। ऐसे ही उसका नियम बना रहा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक जब समय व्यतीत हो गया, कार्तिक संपन्न हुआ, उसकी सासू माँ आई आके और कहने लगी कि दिखाओ बहुओं, किसने कितना घी किया है। तो जो 2 बड़ी बड़ी बहुएं थीं वह कहने लगी कि हाँ माँ जी, अभी दिखाते हैं। सबसे छोटी थी वह कहने लगी कि अरे माँ जी, अभी तो आप गंगा स्नान करके आई हो, थकी हुई हो, आप घी कल देख लेना। तो उसने कहा कि ठीक कह रही है बहू, मेरी अंदर खाट बिछा दे और मैं सो जाती हूँ, कल सब अपना अपना घी दिखाना। शाम होती है, सासू माँ लेट जाती है। तो जब शाम हो जाती है, बहू और पथवारी माँ के पास जाती है। करी माता, मैं तो कुछ जानती नहीं थी, मैं तो रोज वो दूध आप पर ही चढ़ा जाया करती थी, अब तो सासू माँ पता नहीं क्या करेगी और अब आप ही मेरी नैया को पार लगा सकती हो। तो पथवारी माता कहती है, बेटी चिंता मत कर और मेरे दरबार से 3 कंकड़ ले जा और 3 कनस्तर लेना, तीनों में डाल देना, अपने आप तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वहाँ से वह आ जाती है, 3 कंकड़ लेके घर आके तीनों कनस्तरों में डाल देती है। जब सुबह होता है, सासू माँ को तो उसी घी की चिंता थी। फिर सासू माँ कहती, अरे बहुओं, अब ले आओ। बड़ी बड़ी बहू उठा उठा के बड़े बड़े कनस्तर वहाँ ले आती हैं। फिर वो छोटी से कहती है, करी बेटा तू भी ले आ। तो वो अंदर से कनस्तर उठाकर देखती है खोल के, तो क्या है कि घी से भरे हुए हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। सासू माँ के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और कनस्तर उठा के ले जाती है। 1 कनस्तर रखा, 2 कनस्तर रखे, 3 कनस्तर रखे। जेठानियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह कहती हैं कि ये किसका घी चोर लाई, इसने तो एक भी दिन ना तो दूध बिलोया ना
गरम किया, कुछ नहीं किया था। या तो ये चोर के लाई है या फिर इसका पति खरीद के लाया है। तो वह बोली, ना तो मैं चोर के लाई, ना पति खरीद के लाया है। आपसे पूछा था, आपने मना कर दिया। ये तो मेरी पथवारी मैया की ही देन है। रोज मैं दूध उठा के ले जाती और अपनी पथवारी माँ को नहला के आती। उन्होंने ही ये घी दिया है। तो उसकी सासू माँ कहने लगी कि हे बहू, मुझे 1 महीना हो गया वहाँ स्नान करके आई हूँ और मुझे तब भी माता के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तू तो इतनी अच्छी है, तूने तो घर बैठे ही दर्शन कर लिए। हे बहू, तू धन्य है, तेरी जैसी बहू पाके मैं भी धन्य हो गई। हे पथवारी मैया, जैसे उस बुढ़िया माई की बहू को दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही ये मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुनेंगे खिचड़ी का बेला की कथा। एक बुढ़िया माई थी और वह कार्तिक स्नान किया करती थी। तो कार्तिक के ठाकुर जी आते, खिचड़ी से भरा हुआ बेला और बुढ़िया माई को दे जाते हैं। तो पड़ोसन रोज देखती कि इसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर भी ये रोज कहाँ से खिचड़ी खाती है और मोटी ताजी हुए जा रही है, कहाँ से आता है, क्या करती है। पड़ोसन के मन में यही जलन शुरू हो गई। बुढ़िया माई का तो रोज का नियम था, कार्तिक स्नान करके आती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती और मेरे कार्तिक के ठाकुर जी छोटे से बच्चे का रूप धारण करके आते और खिचड़ी से भरा हुआ बेला वहाँ रख के चले जाते। जब बुढ़िया माई की पूजा हो जाती तो वह वो खिचड़ी का बेला उठाती और भोग लगा के खुद स्वयं खा लिया करती थी। एक दिन पड़ोसन सोचने लगी कि आज देखूंगी कि ये खिचड़ी कहाँ से आती है। तो पड़ोसन गई, बुढ़िया माई स्नान करने के लिए गई थी। पड़ोसन उसके घर में घुस गई तो क्या देखती है कि खिचड़ी का भरा हुआ बेला रखा है, उसमें घी भरा रखा है। बुढ़िया माई का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पड़ोसन ने वो बेला उठाया और पिछवाड़े फेंक दिया। इधर बुढ़िया माई स्नान करके आई, पूजा सेवा कर ली, उसको खिचड़ी का बेला नहीं मिला। बुढ़िया माई रोने लगी और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। अब तो रात दिन गली गली में यही बात चिल्लाती हुई डोलती। उस खिचड़ी और बेले के 2 फूल बन जाते हैं। वहाँ का राजा होता है, उधर से निकलता है, उधर उसे सुंदर से फूल दिखते हैं तो वह सोचता है कि अपनी रानी के लिए ले चलता हूँ। दोनों फूलों को तोड़कर राजा रानी को दे देता है। भगवान की करनी ऐसी होती है कि रानी गर्भ से रह जाती है और 9वें मास में उसके यहाँ 2 सूरज चांद जैसे बेटे होते हैं। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। अब तो उसने सारे नगर को सजवाया और सबको भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। दिन पर दिन बड़े होते गए बच्चे, लेकिन बच्चे तो बड़े हुए, ना तो वह किसी को बोलते ना हंसते। इससे राजा बड़ा ही दुखी रहता। जब वह बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो अपने सारथी से बोला कि अरे दरबारी, मेरे बच्चों को पता नहीं भगवान ने बच्चे तो दिए, ना तो ये बोलते हैं ना कुछ। ऐसा कर, तू नगर भ्रमण के लिए ले जा, क्या पता है किसी को देख के बोल पड़े और हंस पड़े। तो दरबारी उसका उन दोनों बच्चों को ले जाता है और नगर भ्रमण के लिए वहाँ वह घूमते रहते हैं। उधर से सामने से वो बुढ़िया माई रोती हुई दिखती है, अरे कहाँ गया मेरा खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तो दोनों बच्चे दौड़ कर जाते हैं और बुढ़िया माई के गले से लग जाते हैं कि बुढ़िया माई रो मत, मैं तेरी खिचड़ी और ये तेरा बेला। ये सारी बातें और वो दीवान देखता है तो बच्चों को घर ले आता है। राजा से कहता है कि राजा जी, आपके बच्चे किसी को देख कर नहीं बोले, लेकिन नगर में एक बुढ़िया है, उसको देखकर ये बोले। तो उस बुढ़िया माई को बुलाया जाता है और राजा उससे पूछता है कि बुढ़िया माई, ऐसी क्या खूबी है तुझ में जो मेरे बच्चे आज तक मुझसे नहीं बोले और तुझे देखकर ये इतना प्रसन्न हुए और बोले हैं, तो क्या बात है। तो राजा से बुढ़िया माई कहती है, करे कोई बात नहीं, ये तो संयोग की बात है। मैं कार्तिक स्नान किया करती थी और वहाँ पता नहीं कौन मुझे खिचड़ी का बेला
दे जाता था, मैं उसे खाती। एक दिन किसी ने वह फेंक दिया, उसी दिन से मैं डोल रही हूँ। और ये कहते हैं मैं तेरी खिचड़ी, ये तेरा बेला। फिर वह बच्चे उसको सारी बात बताते हैं कि तेरा बेला और पड़ोसन ने फेंक दिया था, उसी से 2 फूल बने, फूलों से हम उत्पन्न हुए हैं। आज से आप हमारी माँ हो। राजा बोला, हे बुढ़िया माई, आप इनकी माँ नहीं हमारी भी माँ हो। आज से आप राजमहल में रहोगी और हमारे जैसे ही ठाट बाट हैं सब आपके होंगे। तो हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे उस बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। जो भी ये कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। विष्णु भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे 21वें अध्याय की कथा। लिखने लगाऊं श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वह बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सर्व के ईश्वर होने कर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। तब नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जालंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वालों सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये थी 21वें दिवस की कथा। सभी माता बहनों से मेरा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।